हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि एक प्रॉपर पढ़ाई का शेड्यूल बन चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि जून में एफएमजी एग्ज़ाम है, ठीक है। 30 जून को डेट आ चुकी है, तो उसके लिए तैयारी चालू कर दी है। तो वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया वीडियो क्यों नहीं बना रहे, व्लॉग्स लेके आओ यूनिवर्सिटीज़ के। तो भाई थोड़ा टाइम टाइट चल रहा है, ठीक है। शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है। टाइम निकालूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा और यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ब्लॉग्स लेके आऊँगा, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। और आज की वीडियो आपको समझ में आई गई होगी किस चीज़ के ऊपर है, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है। जो नॉर्मल यूजुअली मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो टॉपिक मैं कवर करता हूँ, उस टॉपिक से थोड़ी हट के है वीडियो। थंबनेल देख के, टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने बहुत लोगों को नहीं देखा बात करते हुए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, अपना रिव्यू देना चाहिए कि भाई क्या सिस्टम है, क्या सेफ्टी का सिस्टम है जॉर्जिया में। मैं जॉर्जिया में तुम्हें जॉर्जिया का बता सकता हूँ, मैं रशिया का नहीं बता सकता आपको। रशिया का स्टूडेंट आपको वहाँ का बता सकता है, पोलैंड का स्टूडेंट आपको पोलैंड का बता सकता है। तो जॉर्जिया का स्पेसिफिकली, तिब्लिसी का, बातूमी का, इन सब का मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इन जगहों पर जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ, रह चुका हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दीज डेज, क्योंकि रिसेंटली ये सब चीज़ें ज़्यादा उठ के आ रही हैं, ठीक है। पहले इतना नहीं था, बट जैसे आपको पता है कि अब हर देश के स्टूडेंट्स, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सब जॉर्जिया माइग्रेट हो रहे हैं। तो अब थोड़ा बहुत ही एक्टिविटी उठ के आने लगी है। और स्पेशली लड़कियों का मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे, फीमेल स्टूडेंट्स के, कि भैया हम वहाँ आ रहे हैं, सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, सेफ्टी का क्या सिस्टम है, ठीक है, रूल रेगुलेशन कैसे हैं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यही सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ और आपको अपना रिव्यू देने वाला हूँ। जैसे कि आपको सबको पता है, मेरी डिग्री हो चुकी है, ठीक है। 5 साल से मैं यहाँ पर हूँ और मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई और मैं जाने वाला हूँ 1 महीने में जॉर्जिया छोड़ के। तो मेरे पास है रिव्यू पूरा, मतलब जितना मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली आप इंडिया से इतना दूर आ रहे हो, तो उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, और होनी भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप इंडिया से जॉर्जिया अगर आ गए तो आपको मिनिमम 8 से 9 घंटे या फ्लाइट आपको ट्रैवल करके आना है, ठीक है। फ्लाइट लेके आनी है आपको, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है गाइस। तो अगर कुछ ना कुछ कोई दिक्कत होती है तो इंस्टेंटली आपके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है। वीज़ा लगाना पड़ेगा, वीज़ा अप्रूवल होगा, वीज़ा अप्रूवल के बाद फ्लाइट टिकट होगी, फ्लाइट टिकट करके आएंगे, तब तक बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। तो उनका फिक्र करना जायज़ है, ठीक है। कंपलसरी है भाई कि उनको अपने बच्चों की फिक्र, और हर पेरेंट को फिक्र होती है अपने बच्चों की। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को और मेल स्टूडेंट्स को नहीं है, सब पेरेंट्स को अपने बच्चों की फिक्र होती है। बट फीमेल को लेकर थोड़ा कंसर्न ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली घर से इतना दूर पहली बार जा रहे हैं बच्चे। तो मैं उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ पहले कि एज पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज पर इतना ज़्यादा क्राइम रेट नहीं है कि फीमेल लोगों को, फीमेल स्टूडेंट्स को या फीमेल्स को दिक्कत हो जॉर्जिया में, ठीक। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो वो गलत है। मैंने देखा है यहाँ पर रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक फीमेल्स यहाँ पर काम करती हैं, जॉब करती हैं, अपने घर जाती हैं। ऐसा कोई यहाँ पर, ठीक है, दिक्कत नहीं है, उनको डेंजर नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो डेंजर नहीं है कोई भी फीमेल को। तो इस चीज़ की पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप रात को 2 बजे ग्रोसरी स्टोर जाके आप सामान लेके आइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। पुलिस 24/7 यहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहती है, 24/7, ठीक है। जिस भी एरिया में आप रहो, 24/7 वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है। विदिन 5 to 10 मिनट्स पुलिस वहाँ पर आपके, अगर आप उसको कॉल करते हो, लोकेशन पे आ जाती है, ठीक है। और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ क्राइम किया और आप, ठीक है, पुलिस ने आपको छोड़ दिया, फिर पैसे लेके आपको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और फॉरेनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रूल्स, ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि अपने देश के जो पुलिस है अपने लोगों को थोड़ी प्रायोरिटी तो देगी फॉरेनर्स के से, ठीक है। फॉरेनर्स के ऊपर थोड़ी प्रायोरिटी अपने लोगों को देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जॉर्जियन लोग यहाँ पर कुछ क्राइम करते हैं तो उनको पुलिस माफ़ कर देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूल सबके लिए सेम है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लो आप कि फीमेल स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ना सिक्योरिटी को लेकर, ना सेफ्टी को लेकर, ठीक है, ना कोई डेंजर है यहाँ पे। तो आप एकदम चिल रहो। दूसरी चीज़, चोरी को लेकर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ये चीज़ें उठ के आ रही हैं, ठीक है। चोरी बहुत हो रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स के फ़ोन चोरी हो गए, कुछ फ्रेंड के आईपैड चोरी हो गए, ठीक है। तो और वो केयरलेसनेस से हुआ है, ऑब्वियसली केयरलेस थे वो लोग उस टाइम पे, शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं 5 साल से रह रहा हूँ, मेरे इतने सारे दोस्त हैं यहाँ पे, कभी किसी का फ़ोन चोरी नहीं हुआ। हाँ, आप, उन्होंने फ़ोन टैक्सी में छोड़ दिया या फिर कहीं होटल में छोड़ दिया, ठीक है, कहीं गिर गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन चोरी नहीं हुआ। तो लेकिन रिसेंटली अभी लास्ट 1-2 महीने में बहुत सारी एक्टिविटीज़
सुनने में आया है कि भाई किसी का फ़ोन चोरी हो गया है, किसी का आईपैड चोरी हो गया है, ठीक है। तो चोरी थोड़ी बढ़ चुकी है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो उनकी गलती से हुआ है कि किसकी गलती से हुआ है, बट हुआ तो है। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आप कहीं भी जाते हो तो अपने सामान का थोड़ा ध्यान रखो, कहीं भी छोड़ो मत, ठीक है। जॉर्जिया में क्राइम रेट अभी भी बहुत कम है, ठीक है। जैसा गूगल पे अब दिखाया जाता है कि सेफेस्ट कंट्री है, 100% सेफेस्ट तो नहीं है भाई, ठीक है। कोई भी कंट्री 100% सेफेस्ट नहीं होती है, बस हमें वहाँ का पता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्राइम होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्राइम नहीं होते, बट ये है कि बहुत कम एक्सटेंट में होते हैं, इतना नहीं होते कि ठीक है बहुत सबको पता लग जाए। तो अपने सामान का ध्यान रखो, ठीक है। अब कहीं भी आप जा रहे हो अपने फ़ोन का ध्यान रखो, अपने लैपटॉप आईपैड का ध्यान रखो, छोड़ के मत जाओ। ये बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है, ऐसा होता नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि जीरो एकदम बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप जितना एक्टिव हो, ठीक है, जितना आप ध्यान रख रहे हो अपने सामान का, तो आपके साथ कभी नहीं होने वाला ये सब चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ भाई मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अपने ऊपर थोड़ा भाई कंट्रोल भी रखना, ठीक है। तुम दूसरे एक नई कंट्री जा रहे हो, अपने पेरेंट्स से बहुत दूर जा रहे हो, तुम्हें यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। 98% लोग यहाँ पर तुम्हें देखने वाले नहीं है, सिर्फ 2% तुम्हारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको तुम्हारी फिक्र होगी। 98% को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, ठीक है, तुम खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, तुम वापस आ रहे हो कि अपने रूम पे वापस आए हो कि नहीं आए हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। सिर्फ 2% तुम्हारे जो दोस्त होंगे, जो तुम्हारे खास होंगे, जिनको तुम्हारी फिक्र होगी, उन लोगों को फर्क पड़ेगा। बाकी 98 लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना है, और कोई भी डेंजर एक्टिविटी में मत पड़ो जिसमें तुम्हारी लाइफ को रिस्क हो, ठीक है। क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे पेरेंट्स को, ठीक है, जो इंडिया में है। तो उनके लिए और अपने लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो जिसमें तुम्हें खतरा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है भाई। मैं कितना ही बोलूंगा कि उसको पॉजिटिव लो, लेकिन लोग पॉजिटिव नहीं लेंगे उसको, ठीक है, उसको नेगेटिविटी में ही इंक्लूड करेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब नए बच्चे आते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, नई नई जगह का, नए लोगों का, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं होता है, तो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग। मैनिपुलेट करके आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। क्योंकि एक कॉन्शियस माइंड में आपको पता होता है कि भाई अब यहाँ पर कौन पूछ रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ कौन देख रहा है मुझे। ये कुछ जनरल चीज़ें होती हैं जो आपको बोली जाती हैं कि भाई यहाँ तुम्हें कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, किसको बताना है, किसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भाई गलत है, ठीक है। सबको पार्टी करना पसंद है भाई, घूमना पसंद है, घूमो फिरो, पार्टी करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भाई, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, सब करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो जिसमें तुम्हारी लाइफ को डेंजर हो, लाइफ को खतरा हो जिसमें तुम्हारे, ठीक है। रिसेंटली कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी सुनाई दी हैं मुझे, कुछ ऐसे हादसे पता लगे हैं जो बहुत गलत थे, ठीक है। केयरलेसनेस, सही डायरेक्शन की वजह से, अगर उनको कोई सही डायरेक्शन देता तो ये सब नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे सही डायरेक्शन देने वाले, सही चीज़ें बताने वाले तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे कि भाई तुम ये सही तुम्हारे लिए, ये सही करो, नहीं। गलत डायरेक्शन में ले जाने वाले तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे। तो तुम्हें सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन रखना है भाई कि क्या चीज़ सही है मेरे लिए, क्या चीज़ गलत है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए क्या चीज़ सही है, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने आए हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना पढ़ाई तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई, ठीक है। पढ़ाई के बाद ही सब आना चाहिए। अगर तुमने पढ़ाई से पहले रख दिया तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि यहाँ दूसरा रूल चल गया भाई, अब तुम्हें सेमेस्टर में सिर्फ 30 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। अब आप 30 क्रेडिट के ऊपर नहीं ले सकते हो, मोस्टली हर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिसमें मिलता है, बट मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में आपको 30 क्रेडिट मिलेंगे। 30 क्रेडिट में अगर आप 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट फेल हो गए तो वो 5 क्रेडिट आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अगले सेमेस्टर में, ठीक है। मतलब 5 क्रेडिट की आपकी बैकलॉग लगती जाएगी एंड सेमेस्टर तक, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए पढ़ाई में कभी भी आप ये कंजूसी मत करना कि भाई नहीं आज छोड़ देता हूँ, या फिर ये सब्जेक्ट मैं पास कर ही लूंगा, बिना पढ़े भी पास कर लूंगा। अगर आपको कोई बोल रहा है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिना पढ़े भी पास हो जाते हैं, तो ये सब, इन सब चीज़ों में मत पढ़ना भाई। पढ़ाई को प्रायोरिटी नंबर 1 रखना। अगर वो सही चलेगा तो फिर आपका बाकी सारा काम सही चल सकता है, ठीक है। अगर वो सही नहीं चलेगा तो फिर आपका कोई भी काम चाहे कितना भी आप कर लो वो नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा भाई बच्चों को पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं और पढ़ाई उनकी बहुत पीछे रह जाती है, ठीक है, और फिर उसकी वजह से उनको आगे लाइफ में दिक्कतें होती है। मुझे देख लो, आप जैसे मेरा FMG एग्जाम है जून में, ठीक है, अभी जैन चल रहा है, फेब स्टार्ट हो गया। तो मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, मैं जिम जाना मुझे बहुत पसंद है, डाइट लेना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम मेरे लिए प्रायोरिटी है, पढ़ाई मेरे लिए प्रायोरिटी है, ठीक है। 4 साल जिम तो मैं 5 साल से कर ही रहा हूँ ना, ठीक है। इंडिया जाने के बाद मैं जिम कर सकता हूँ, FMG एग्जाम निकालने के बाद मैं जिम कर सकता हूँ, लेकिन अगर FMG एग्जाम नहीं निकला
तो फिर जिम करके मेरा क्या रिजल्ट है, क्या क्या मिलेगा मुझे? कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। तो ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से चलाओ, बैकलॉग नहीं लगने चाहिए, सब सब्जेक्ट में तुम पास होने चाहिए, ठीक है, वो नहीं रुकनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मस्ती मजाक, जिम, खाना, डाइट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पढ़ाई कम मत करना, ये मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि उसको कंपनसेट नहीं कर सकते तुम आने वाले 6 सालों में। ठीक है, 6 साल से तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा जितने तुम्हारे बैकलॉग बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएंगे तो वहाँ पर हम गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं, ठीक है, इंडियन लाइसेंस वैलिड है कि नहीं। तो इंडियन लाइसेंस वैलिड है भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल के लिए वैलिड है इंडियन लाइसेंस। आप 1 साल तक जॉर्जिया की टेरिटरी में गाड़ी चला सकते हो। लेफ्ट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती है मोस्टली यहाँ पे, ठीक है। तो और रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फाइन बहुत ज़्यादा लगते हैं। कोई भी छोटी सी मिस्टेक करोगे आपको फाइन लग जाएंगे, छोटी सी मिस्टेक करोगे आपको पुलिस पकड़ लेगी। एनी टाइम पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है, हर जगह कैमरे लगे हैं। कहीं भी आप यू टर्न, रॉन्ग टर्न मारोगे, सिंगल लेन में घुसोगे, रेड लाइट क्रॉस करोगे, ओवर स्पीडिंग करोगे, हर चीज़ का फाइन है। ठीक है, तो गाड़ी अगर आप चलाना तो अगर आपको बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी आती है इंडिया में, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, आपको गाड़ी चलानी आती है, तो ही आप इसकी तरफ जाएं। ठीक है, वरना मैं तो मना करूंगा कि आप आते ही गाड़ी वाड़ी मत खरीदो, गाड़ी वाड़ी चलाने का मत सोचो। ठीक है, थोड़ा रिस्क है लाइफ का भी और पैसे का भी। ठीक है, तो आप आते ही तुरंत गाड़ी बहुत स्टूडेंट्स लेने का सोचते हैं, तो वो एक सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपको बहुत अच्छी गाड़ी आती है, चलानी आती है, आपको एक्सपीरियंस, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 1 साल तक आप वैलिड हो, 1 साल तक आप चला सकते हो। 1 साल के बाद आपका लाइसेंस इनवैलिड हो जाता है। आपको कंट्री क्रॉस करके आप जब फॉर एग्जांपल आप इंडिया के हो, तो इंडिया जाके अगर वापस आ गए एक बार, तो आपका रिन्यू हो जाता है 1 साल। ठीक है, और अगर आप रिन्यू नहीं करते हो और आप गाड़ी चला रहे हो और आपको पुलिस ने रोक लिया, तो 500 लारी का फाइन है मिनिमम। 500 लारी मतलब वही 15,000 रुपीज़ अराउंड इंडियन करेंसी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के ही गाड़ी चलाने का सोचें। तो ये सब कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और यही सब क्यूरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस सब चीज़ों को लेके। तो मेरा ऐसा था कि कोई बात नहीं कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना लाइफ में, और आपको देखना पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी आपके फ्रेंड्स फॉरेन में MBBS करने का सोच रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनको ज़रूर हेल्प होगी। और इसके बाद आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना डाउट डाल सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं सब स्टूडेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं जिसका रिप्लाई मैं नहीं देता। आप लोगों के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।